पहले गुरु शिष्य परंपरा मौखिक रूप से चलता था, अर्थात गुरु अपने शिष्य को पढ़ाते थे और शिष्य वैसे ही पढ़ लेते थे, सब वैसे ही याद होता था, ना कोई बुक्स पेंसिल कुछ नहीं होता था, सब लोग ऐसे ही पढ़ते थे। जब भगवान महावीर हमारे अंतिम तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि गिरी और गौतम गंधर्व जी ने ये सुनी, उन्होंने अपने शिष्य जम्बू स्वामी को सिखाया, जम्बू स्वामी जी ने अपने शिष्य भद्र बाबू जी को सिखाया और ऐसे ही चलता रहा। जब ये ज्ञान आचार्य दर्शन जी के पास पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि समय के साथ साथ सब लोगों की स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे जैन धर्म के सिद्धांत लुप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने दो महाराजों को बुलाया, पुष्पदंत जी और भूतबली जी को। पर क्या ये दोनों केपेबल है, इसे टेस्ट करने के लिए उन्होंने दो मंत्र दिए। जब दोनों मुनिराजों ने उन मंत्रों को 7 दिन के उपवास के साथ लगातार साधना की तो फिर उनके सामने दो देवियां प्रकट हुई, पर एक के दांत ज्यादा थे और दूसरों की एक ही आंख थी। पर देवियां तो परफेक्ट होती है ना, तो ये कैसे हुआ? तो जब उन दोनों मुनिराजों ने उसके ऊपर थोड़ा सोचा, उनको पता चला कि एक मंत्र में एक मात्रा ज्यादा है और दूसरे में एक मात्रा कम। तो जब उन्होंने उस मंत्र को करेक्ट किया और वापस 7 दिन लगातार उपवास करके उस मंत्रों की साधना की तो उनके सामने दो परफेक्ट सुंदर देवियां प्रकट हुई। जब ये सब बात आचार्य दर्शन जी को बताई तो आचार्य श्री बहुत खुश हो गए। उनको पता चला कि यही है वो दो केपेबल मुनिराज। फिर वहां से उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान उन दोनों महाराजों को देने लगे। जब इन दोनों मुनिराजों को संपूर्ण ज्ञान मिला तो उन्होंने गिरनार जी के पर्वत की गुफा में ताड़पत्र पर लिपिबद्ध किया और इसे जिनवाने